देखो चावल बन गए हैं और इधर छोले की सब्जी बन गई थी, दूध गर्म हो गया और रोटी मेरी बन गई थी। मैंने ढक के रख दूँगी इसको, और जाली के अंदर ही है कि गर्दा मिट्टी नहीं तो खोल के मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इसके अंदर ना तो मच्छी जाती है ना कोई मच्छर वगैरह कुछ भी। और खोल के थोड़ा गर्मी है ना तो थोड़ी देर में ठंडे हो जाएगी, फ्रिज में रख दी जाएगा। और रसोई मेरी एकदम साफ़ हो गई है। अब मुझे लगानी है झाड़ू। तो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक है। और आप कैसे होंगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो जो है आप सभी के लिए और हमारे लिए शुरू हो गया है। आज का वीडियो वहीं से शुरू हो गया है जहाँ से ख़त्म हुआ था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसीलिए ये। और ये मेरा एक दिन का पूरा रूटीन है, सुबह से लेकर के शाम तक का, क्योंकि ये 2 वीडियो में मैंने डाल दिया है। क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो ऐसे इतना नहीं देखा जाता किसी से भी, सबके अपने अपने वो होते हैं। तो इसीलिए तो मैंने 2 वीडियो में करके डाल दिया है। और आप मेरा काम देख सकते हैं, मैंने अपना काम कैसे किस तरीके से निपटाया है, फटाफट से करके। कई बार इतना हो जाता है काम कि बच्चों को भी देखना होता है, घर का भी। और जैसे कोई आपने पता ही होता, कोई एक मेंबर भी घर में आ जाए तो उसी की लिए काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ही जाता है देखो। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। और लेडीज़ का तो सभी लेडीज़ का यही होता है कि कितना भी कोई आ जाए, मेहमान हो, घर के हो, कितने भी हो, सबको एडजस्ट करना उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेवारी। और उसके संस्कार सब कुछ उसी चीज़ से दिख जाते हैं कि कोई किसी के लिए कितना अपना टाइम करता है, कितने टाइम काम करता है, कितना उसकी इज्जत करता है, कितना उसका काम वगैरह जो भी कुछ होता है उसकी, तो उसी चीज़ से पता लग जाता है हर एक लेडीज़ का, हर एक महिला का। तो हम तो यही कहते हैं भाई, कोई भी अगर आए अपने घर में, मेहमान हो, कोई अपना हो कोई पराया हो, सबके साथ अपना ठीक से रहना चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। अपने बार में आए कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। हमारी तो यही सोच है, सबकी यही सोच होती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरी मेरी है, सबकी यही सोच होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपनी फैमिली की वजह से या किसी की वजह से हमारे मतलब लेडीज़ का दिमाग ख़राब या कुछ भी, उसको मजबूरन कोई कुछ बोलना पड़ जाता है या फैमिली से अलग होना पड़ जाता है, या कुछ भी आप लगा सकते हो। क्योंकि कई बार इंसान कोई भी हो, अपना हो पराया हो, ऐसे वर्ड बोल देता है तो कि उससे दिल टूट जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उस इंसान के पास लगने का या उसके साथ रहने का कोई ऐसा मन नहीं होता है, किसी का भी हो। हर घर की यही समस्या होती है, हर घर का यही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है। हम ये नहीं कहते कि किसी के घर में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कई जगह होती है ये चीज़ें कि बस अपने आप से खुशी होनी चाहिए, दूसरे का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें गलत बात है। कोई अच्छे तरीके से दिमाग से सोचे तो वाकई ही ये गलत है। इंसान को हमेशा सबके साथ सब खुश रहे तो अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए उसी के बीच में, तो वही अच्छा होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच समझ सब कुछ होता है, तो इसीलिए। और अब हम अपनी सोच के हिसाब से दूसरे की सोच तो नहीं बदल सकते, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसका जैसा चल रहा है, बस ये है कि ठीक रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, इतना ही बहुत होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इधर मैं आ गई थी अपना झाड़ू लगा के, रसोई का खाना बनने के बाद मैंने लगा दिया था झाड़ू वाड़ू, क्योंकि रसोई में बहुत थोड़ा सा गंदा हो जाता है। गैस गुस तो मैंने साफ़ कर दिया था, जो वीडियो में आपने देखा होगा। प्लीज़ अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना। और इधर बच्चे कर रहे थे अपनी अपनी शरारत, बच्चों का सभी का यही होता है, क्या कर सकते हैं। और बच्चे नहा करके, मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा पानी आ रहा था नहा लो, नहा के वो चले गए हैं, उनको नहाना था और वो नहा के उधर चले गए कपड़े बनाने के लिए। और इधर मैं बर्तन साफ़ करने लगी, क्योंकि बर्तन काफ़ी हो रखे थे, फिर धूप हो जाती है, इसलिए फटाफट बस ये रहता है कि काम से निपटा के अपना तो धूप से पहले अपने बच्चों को लेकर अंदर बैठ जाएं, बस वही होता है। क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि बुखार इतना ज़्यादा फैल रहा है सब किसी को। और हमारी कॉलोनी में भी काफ़ी बुखार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रखा है। हमें भी हो के चला गया, लेकिन हमारे घर से चला गया बस। अरे सबके घर से ही चले जाए, हम तो यही कहते हैं। मुझे भी पहले मेरे बेटे को हुआ था, फिर अनिक को हुआ, फिर गोलू को हुआ, फिर मुझे हुआ। तो हम तीनों चारों को हुआ था बुखार बहुत ज़्यादा। उनको भी हो गया था, वहाँ काम पे जा रहे हैं ना वो, तो वहाँ पे उनको भी हो गया था। फिर दवाई लेके खैर अब तो है ठीक,
लेकिन कोई बात नहीं, सभी ये तो फैल रहा है, वायरस की तरह फैल रहा है बुखार, तो इसीलिए सभी से यही है अपना भाई बच के रहो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जने को हो जाता है तो उसका जूठा कुट्टे का हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। बुखार होए तो 2-3 दिन के बाद अपना टेस्ट कराओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है दवाई लेने से बिल्कुल भी। तो अब इधर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी अपने, क्योंकि खाना पीना मेरा एकदम सारा क्लियरली ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब कुछ काम नहीं था। दोपहर का खाना हमने खा लिया था और अब वो खाना तो बस शाम के टाइम ही होगा। और ये मैंने कुकर में छोले की सब्ज़ी बनाई थी, काले चने, तो मैं साथ के साथ ही रिता के अलग बर्तन में कर देती हूँ। जो खा लेते हैं वो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचता है उसको मैं कटोरे मैंने लगा रखे हैं, उसमें रिता के फ्रिज में रख देती हूँ। शाम के टाइम जो होता है थोड़ा बहुत, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती, पूरा पूरा सा ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर वेस्ट होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और नाली में भी कितना क्या कोई क्या डाल सकता है। लेकिन वैसे तो यहाँ पे डंगर हैं, जानवर भैंसे भूसे से, उनको डाल आते हैं रोटी वगैरह जो भी कुछ हो गया तो वही। और इधर मैंने गोलू को बोल दिया था मैं कि बर्तन रख दो बेटे फटाफट, क्योंकि फिर अपना मैं भी वही अंदर बैठूँगी, थक चुकी हूँ। और इधर देखो कुकर पे और ये देखो कुकर पे मिट्टी लगाने से ये फ़ायदा है कि बस इसको थोड़ा सा हल्का सा साफ़ करो तो ये साफ़ हो जाता है, तुरंत इजीली उतर जाता है, कितना भी काला हो। कुकर हो पतीली हो कुछ भी देखो एकदम से साफ़ हो गया है। और मैं इसीलिए इसके ऊपर गारे का लेप लगा के रख देती हूँ। और बर्तन मेरे करीब करीब साफ़ हो ही गए हैं। अब मैं उनको उठा के रसोई में रख देती हूँ, क्योंकि फिर इधर बाहर हवा चलती है कई बार, क्योंकि अभी मौसम बारिश का हो रखा है, हवा हुआ का तो गर्दा होता है, इसलिए मैं किचन में साथ के साथ ही रख देती हूँ सामान उठा के। इधर मेरा क्या रह गया है, नहाना। मेरे को नहाना है, सर धोना है, क्योंकि आज संडे है। और तो सर धोया जाएगा, सर धोने के बाद हम देखते हैं आगे अपना क्या काम करते हैं, क्योंकि काम तो सुबह का तो सारा करीब करीब निपट ही गया है। अभी देखते हैं। अभी तसला ना मेरा थोड़ा सा, इसको 1-2 दिन में मांजना पड़ता है। वैसे तो इसको अगर डेली आप साफ़ कर दो तो ये प्लास्टिक धात का तसला है, जैसे बर्तन होते हैं ना, उसी का तसला है ये धात का। तो जी इधर नहा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर हो जाती है धूप। और आज देखो मैंने अपने बालों की छोटी वाली चोटी करी थी, क्योंकि मैं चोटी बहुत कम करती हूँ, खुले ही रखती हूँ। खुले क्या, जूड़ा रखती हूँ, जूड़ा अपने बालों का खुला करके रखती हूँ मैं। और मैंने काफ़ी टाइम बाद रात अपने बालों की चोटी जो मोड़ के नीचे से करते हैं ना, वैसे उस चोटी को नीचे से मोड़ के चोटी कर लो सारे नीचे से, तो जो 2 मुँहे बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और 2 मुँहे बाल भी नहीं आते कभी भी, अगर कम से कम हफ्ते में 2-3 बार भी उसको आप करके लेट जाओ ना अच्छे से, तो 2 मुँहे बाल झड़ जाते हैं। आप कभी ट्राई करना उस चीज़ को, मैंने खुद से किया है और मुझे सही लगता है वो, तो इसीलिए।